हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। यानी ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। बट मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाली हूँ जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और सेकेंड्स में इनको सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो में मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लिए, यानी 6 क्वेश्चंस हैं और जो 6 क्वेश्चन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको सिंबल्स ज़रूर देख लेने हैं कि आप हर एक क्वेश्चन में कौन सा सिंबल यूज़ करोगे। तो सिंबल बेसिकली क्या है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो मेन कैरेक्टर्स है, वो हम सारे कैरेक्टर्स तो कवर नहीं कर सकते, बट हम कुछ मेन कैरेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। जैसे कि फ़ीमेल है, अब हम फीमेल को किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से डिनोट करेंगे। मेल को हम लोग डिनोट करेंगे स्क्वायर से, ठीक है। सिबलिंग जब भी आएगा इस तरह से, जो ये एरो है, ठीक है, सिबलिंग्स यानी सेम, यानी जैसे आपके भाई बहन ये सब हो गए ना, सिस्टर्स हो गए, कजन्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ये सारे हमारे सिबलिंग में आते हैं, ठीक है। यानी जो आपकी जनरेशन के हैं, ठीक है, उनको हम लोग इस एरो से डिनोट करेंगे। अब आते हैं हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ पे, यानी जो मैरिड कपल्स हैं उसको इस तरह से ओवल शेप जो है हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम जनरेशन गैप पे। जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि जो अपर जनरेशन है, यानी अगर मैं हूँ, ठीक है, जो मेरे पापा हैं, जो मेरे पापा के पापा हैं, यानी मेरे ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, जो मेरे मामा हैं, जो मेरी मामी हैं, यानी वो लोग जो कि आपसे बड़े हैं, ठीक है। अपर जनरेशन वाले लोगों के लिए हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे और लोअर जनरेशन वाले लोगों के लिए हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग जो एरो है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि लोअर जनरेशन का मतलब है जैसे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नेफ्यू, मेरा नाइस, यानी भतीजा भतीजी, भांजा, इन सब के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये जो सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यही सिंबल्स लेने हैं, बट आपको इन सिंबल से बहुत आसानी होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप अपनी मर्ज़ी के सिंबल भी ले सकते हैं और ये ही सिंबल भी ले सकते हैं। सो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ लोग होते हैं जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एंड से स्टार्ट करते हैं कि यार एंड से स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, अगर ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो लड़का है, ब्रदर है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में लिख देंगे ताकि हमें याद रहे कि ए जो है वो मेल है, ठीक है। बी का भाई है, बी का भाई है यानी सेम जनरेशन का। अब सेम जनरेशन के लिए हम लोग इस तरह से एरो लगाएंगे और जो नेक्स्ट पर्सन है यानी बी, उसको हम लिख देंगे। बट अभी बी का जेंडर इन्होंने नहीं बताया, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, यानी बी जो है वो सी की बहन है। अब क्लियर हो गया है कि बी जो है वो फीमेल है, तो इसलिए हम इस तरह से सर्कल लगा देंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि बी जो है वो फीमेल है। अब सिस्टर ऑफ सी यानी सेम जनरेशन की है, तो हम इस तरह से एरो लगा के सी लिख देंगे। अब सी इज़ द फादर ऑफ डी। अब हमें सी का जो है जेंडर नहीं पता था, लेकिन इस स्टेटमेंट से पता चल गया कि सी जो है वो एक मेल कैरेक्टर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सी इज़ द फादर ऑफ डी। सी है उसका बेटा कौन है? डी, तो उसका बेटा डी है, यानी वो नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। और डी क्या है? डी का अभी हमें जेंडर नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है डी का जेंडर। हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, ठीक है, डी का ए से क्या रिश्ता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 भाई बहन हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, 1 बहन है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से, ठीक है, जो यहाँ पे ये भाई है जो कि सी है, ठीक है, उसका एक बेटा भी है, ठीक है, बेटा भी है, और बेटा कौन है? डी है, ठीक है। अब अगर मेरी बहन है, मेरी बहन या मेरे भाई का जो बेटा होगा वो मेरा भतीजा या भतीजी होगी, बिकॉज़ अभी हमें यहाँ का इसका जो जेंडर है वो नहीं पता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
ब्रदर सिस्टर एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, बिकॉज क्या तो इसका आंसर होगा नेफ्यू और क्या तो इसका आंसर होगा नीस। अभी हमें जेंडर नहीं पता है तो हम बता नहीं सकते कि ये नेफ्यू है या नीस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेफ्यू नहीं लगा सकते बिकॉज इसका जेंडर नहीं पता है, किसका, डी का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो ऊपर के जनरेशन के लोग हैं, यानी अगर हम बोलते कि अब हम यहाँ पे अगर बोल देते हैं कि जो डी है, ठीक है, वो सी का फादर है, ठीक है, तो हम उसको ऊपर लिखते। बट यहाँ पे क्या था कि जो सी है वो डी का फादर है, तो वो नीचे वाली जनरेशन है यानी उसका बेटा है, तो इस तरह से हमने लिखा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, A minus B means A is the sister of B, and A into B means A is the father of B. Which of the following means that C is the son of M? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा यार कितना डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं। अब इनको किस तरह से करना है, सेम मेथड है, देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी यहाँ पे जो सिंबल्स लिखे और इनका जो मतलब है ना वो लिख लेना है। यानी यहाँ पे प्लस का मतलब है, यहाँ पे जो प्लस है इसका मतलब है ब्रदर। यहाँ पे ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का भाई है। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी माइनस का मतलब यहाँ पे है सिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर। ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब भी लिख लेते हैं, फादर है। तो यहाँ पे तीन ही सिंबल्स यूज़ करें, माइनस, मल्टीप्लाई एंड प्लस। तो ये ज़रूर लिख लेने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे सिंबल्स पहले ही डिफाइंड है। अब हमें इस स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं करना, ये तो हमें ये बताया है कि a प्लस बी अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है कि a जो है वो b का भाई है। a माइनस बी अगर लिखा है तो ये लिखा है कि a जो है वो b की बहन है। a इंटू बी अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है कि a जो है वो b का फादर है, ठीक है, यानी डैडी है, जो भी आप बोलो, पापा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ये बता रहा है कि जो सी है वो एम का बेटा है, यानी सन है, ठीक है। तो हम चारों स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। आप ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से में ये चीज़ शो हो रही है या फिर कंप्लीट हो रही है। तो फिर हम इन सबको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, m माइनस एन इंटू सी प्लस एफ, ठीक है। अब आपको इनको तोड़ लेना है। तोड़ लेने का मतलब है इस तरह से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, जैसे हमने अभी डिसीजन ट्री बनाया था ना, तो जो भी हमने यहाँ पे बनाया था ये होता है हमारा डिसीजन ट्री, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे, ये पता करने के लिए कि सी जो है वो एम का बेटा है, ठीक है। वो किस स्टेटमेंट में पता लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं m माइनस एन। तो m माइनस एन का क्या मतलब है, m जो है वो n की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया m। यहाँ पे हमें पता है कि m का जेंडर जो है वो फीमेल है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से सर्कल में रख लेंगे, ठीक है। m का जेंडर हमें पता चल गया, फीमेल है। अब वो उसकी बहन है, बहन यानी सेम जनरेशन की है। सेम जनरेशन के लिए हम जस्ट यहाँ पे n लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हमें n का जेंडर नहीं पता है। अब हम करते हैं n इंटू सी, यानी दो दो पार्ट्स ले रहे हैं हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो बना रखे हैं, ठीक है। हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, n इंटू सी। अब यहाँ पे इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है यहाँ पे फादर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिंबल्स लिखने के लिए बोला था ताकि आपको यहाँ पे पता चलता रहे। तो इंटू का मतलब है फादर, यानी n जो है वो c का फादर है। n जो है c का फादर है। फादर यानी अपर जनरेशन, अपर जनरेशन के लिए हम ऐसे करके
एरो लगाएंगे। बट उससे पहले अभी हमें क्या पता चला है, अभी हमें इसका जेंडर पता चला कि ये मेल है, फादर है यानी मेल है। तो अब हमने यहाँ पे लगा दिया एरो। बट अभी हमें क्या नहीं पता है, अभी हमें सी का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सी प्लस एफ। अब प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। तो सी प्लस एफ तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रदर यानी सेम जनरेशन। जो सी है वो एफ का भाई है, ठीक है, भाई है यानी ब्रदर है। तो यहाँ पे हम ये स्क्वायर बना देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया ये है मेल। अब ये सेम जनरेशन है तो हम इस तरह से एरो लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे एफ में कोई सर्कल या स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जिससे हमें पता चले कि ये जो सी, तो हमें पता चल गया कि एफ का भाई है, ठीक है। अब एफ जो है वो लड़की है या लड़का है हमें ये नहीं पता है, तो हम इसको इस तरह से ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम इससे डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, इस डायग्राम से हमें ऐसा पता चल रहा है कि जो सी है वो एम का बेटा है। देखते हैं अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि एम जो है वो एन की बहन है, लेकिन जो एन है वो सी का क्या है, फादर है। अब सी का जो भाई है वो क्या है, वो है एफ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से ऑब्वियसली हमें नहीं पता चल रहा है कि जो सी है वो एम का बेटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं ये वाली स्टेटमेंट को। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एफ माइनस सी प्लस एन इंटू एम, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, प्लस है हमारा ब्रदर, ठीक है, माइनस है हमारी सिस्टर और मल्टीप्लाई है हमारा फादर। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि सी जो है वो एम का बेटा यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं। अब एफ माइनस सी यानी एफ जो है वो सी की बहन है, ठीक है, एफ इज़ अ सिस्टर ऑफ सी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया सर्कल, क्यों, क्योंकि ये जो है एफ जो है वो फीमेल है। सी यहाँ पे हमने लिख दिया, बहन है तो यहाँ पे एरो लगा दिया। सी का भी हमें जेंडर नहीं पता है, अगेन हमें इसे पार्ट्स में डिवाइड करके ही सॉल्व करना है। अब सी प्लस एन हमें लेना है, ठीक है। सी प्लस एन का मतलब क्या है, सी जो है वो एन का भाई है। अब सी एन का भाई है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, और एन का भाई है यानी सेम जनरेशन है तो हम इस तरह से एरो लगा देंगे। एन का अभी हमें जो जेंडर है वो नहीं पता चला। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एन इंटू एम यानी एन जो है वो एम का फादर है। यहाँ पे इसका पता चल गया एन का फादर है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे एरो, फादर है यानी अपर जनरेशन का है, हमारी जनरेशन से ऊपर है। एम का हमें कुछ नहीं पता है, यानी इसका जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता है। तो सिंपल सी बात है, एफ सी की बहन है, ठीक है, सी एन का भाई है, ठीक है, और एन जो है वो एम का फादर है। तो इसमें तो यहाँ कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि जो सी है वो एम का बेटा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये सारे सॉल्व करके देखने होंगे कि इसमें कौन सा शो कर रहा है ये चीज़। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो है एन प्लस एम माइनस एफ इंटू सी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एन प्लस एम का क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे n लिख देते हैं। n प्लस एम का क्या मतलब है कि n जो है वो m का भाई है, तो यहाँ पे n हो गया हमारा मेल, ठीक है। m का भाई है यानी सेम जनरेशन। अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता चला है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अभी हमने ये सॉल्व करी है, अब हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। m माइनस एफ, m माइनस एफ का मतलब क्या है कि जो m है वो f की सिस्टर है। m जो है वो क्या है, फीमेल। अब सेम जनरेशन की है तो हमने ये एरो लगा दिया और f यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें f का जेंडर नहीं पता है तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे f इंटू सी को। f जो है, ठीक है, वो c का फादर है। f c का फादर है यानी मेल है, फादर है तो अपर जनरेशन हो गया, तो यहाँ पे c है। c का भी हमें नहीं पता है तो इससे भी हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं हो रहा है, बिकॉज n जो है हमारा, ठीक है, m का भाई है, m जो है वो f की बहन है, ठीक है, और f जो है वो c का फादर है। सो यहाँ से तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि c m का बेटा है, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट बची है, देखते हैं उससे पता चलता है या नहीं।
सो लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रही हूँ m इंटू एन माइनस सी प्लस एफ, ठीक है। सो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगेन पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। m इंटू एन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इंटू है m इज़ अ फादर ऑफ n, ठीक है। m इज़ अ फादर ऑफ n, m इज़ अ फादर है यानी मेल है, तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर में रख देंगे, n m इज़ अ फादर ऑफ n, ठीक है। तो अपर जनरेशन, तो यहाँ पे हमने इस तरह से अपर जनरेशन के लिए ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें n का जो है जेंडर नहीं पता है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। m इसका जेंडर मेल है, यहाँ पे n का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं n माइनस सी। n माइनस सी का मतलब क्या है, n जो है वो c की सिस्टर है, सिस्टर है यानी फीमेल है, c की सिस्टर है यानी सेम जनरेशन की है, तो सेम जनरेशन के लिए हमने ये लिख दिया। c का अभी हमें जेंडर नहीं पता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, c प्लस एफ, यानी c जो है वो f का भाई है, भाई है यानी सेम जनरेशन का है, अगेन मेल है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं कि c जो है वो m का बेटा है, ठीक है, ऑब्वियसली। अब क्या है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। m जो है, ठीक है, वो n का फादर है। अब n और c क्या है, भाई बहन है, तो ऑब्वियसली अगर m जो है वो n का फादर है तो m जो है वो c का भी फादर होगा, ठीक है। m जो है वो f का भी फादर होगा, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच है सन का रिलेशन, यानी c इज द सन ऑफ m, n इज द सन ऑफ m एंड f इज द सन ऑफ m। बट यहाँ पे क्योंकि अभी हमें जेंडर नहीं पता है f का, तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि यहाँ पे सन है या डॉटर है, तो बट हमें इसका तो पूछा ही नहीं। अगर इसका f का होता कि f का रिलेशन बताओ m के साथ, तो हम बोलते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर मेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमें c और m का पूछा है, यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे शो हो रहा है कि c m का बेटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शो हो रहा है कि जो c है वो m का बेटा है, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो जो हमारे पास शीट है, ठीक है, इसमें जो डी वाला ऑप्शन है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना कुछ इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं, फोटोग्राफ्स टाइप की। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, बाजपेयी सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, हाउ बाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शन है, नेफ्यू, ब्रदर, फादर, मैटरनल अंकल। तो इस तरह के क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, बट मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब भाई इसमें बहुत सारे नाम हैं, इतने सारे नाम, इतने सारे रिलेशन है, कैसे याद रखेंगे। बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ लिख लेना है। सब कुछ लिखने का मतलब है बाजपेयी लिख लेना है, जो जो कैरेक्टर्स आपको गिवन है वो लिख लेने हैं। बाजपेयी है, ही इज़ द सन, सन गिवन है वो लिख लेना है। द ओनली डॉटर, डॉटर लिख लेना है। फादर, फादर लिख लेना है। ब्रदर, ब्रदर लिख लेना है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा ना, हाउ बाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, कुछ नहीं बचा। ये 5 चीज़ें हमने लिख ली। अब एक छोटा सा काम करना है, बाजपेयी को ए मान लिया, सन को बी मान लिया, डॉटर को हमने सी मान लिया, फादर को हमने डी मान लिया, ब्रदर को हमने ई मान लिया। अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ठीक है, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए बाजपेयी ने कहा कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, यानी मेरे भाई के पापा की इकलौती बेटी का बेटा है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ बाजपेयी,
ठीक है। वाजपेयी यानी मेल, मेल ने कहा, तो यहाँ हम इस तरह से लिख ही रहे हैं, ठीक है। वाजपेयी जो है वो मेल है यानी ए, उसने कहा ही इज़ द सन, कौन है सन, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर। अब यहाँ पे बी का जो जेंडर है वो भी डिस्क्लोज्ड है, ठीक है। बी जो है वो सन है यानी मेल है, ही इज़ द सन, ठीक है। तो बी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ऑफ द ओनली डॉटर यानी उसकी मदर, ठीक है। सन की मम्मी वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मदर, तो वो मदर जो है वो अपर जनरेशन है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सी। मदर जो है वो फीमेल है इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर, ठीक है। अब जो फादर है वो अपर जनरेशन के है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एरो लगाने वाली हूँ, और फादर जो है वो मेल है इसलिए यहाँ पे मैंने फादर को किससे डिनोट करा है, डी से, ठीक है। डी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑफ माय ब्रदर यानी इसका जो भाई है, इसका भाई जो है वो सेम जनरेशन का हो गया, तो यहाँ पे हमने ई से डिनोट करा है मेरा ब्रदर यानी भाई। तो अब हम यहाँ पे सबके जो भी जेंडर्स है वो पता है, तो सिंपल सी बात है कि ए का भाई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ए और ई जो है वो भाई बहन हैं। अब ई अगर डी जो है वो अगर ई के पापा हैं यानी फादर हैं, मैं यहाँ पे ये एरो लगा देती हूँ, फादर है, तो यानी वो ए के भी फादर हैं क्योंकि वो दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। अब ई के फादर की बेटी का बेटा, इसका क्या हुआ, मैटरनल अंकल यानी उसका मामा हुआ। अब मेरे भाई यानी मेरा जो भाई है उनके पापा यानी मेरे पापा, तो यहाँ पे बेसिकली 3 भाई बहन हैं, ठीक है। 2 भाई हैं और 1 बहन है, ठीक है। और उन तीनों के पापा कौन है, ए का, ई का और सी के जो पापा हैं वो डी हैं, ठीक है। ए, सी और ई के पापा डी हैं, तो अगर सी का बेटा यानी अगर इनकी जो डॉटर होगी उनका बेटा होगा तो ऑब्वियसली ये उनको क्या बुलाएगा, मामा बुलाएगा, ये 2 इसके मामा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो ऑब्वियसली वो उसके क्या हुए, मामा हुए, तो हमने यहाँ पे मैटरनल अंकल पे टिक कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are necessary? The son of D is the grandson of C. B is the sister of D. Only one, only two, either one or two, and one and two both are required. तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम डिसीजन ट्री बनाने वाले हैं कि बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इफ़ D इज़ द ब्रदर ऑफ B, ठीक है, जो D है वो B का भाई है यानी मेल है, ठीक है। भाई है यानी सेम जनरेशन पे है, अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। अगला तो क्वेश्चन है हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे काम आ रही है। द सन ऑफ डी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी, यानी सन ऑफ डी यानी जो डी का सन है, डी का सन को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ए भी नहीं है ना, हाँ यहाँ पे ए नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सन मान लेते हैं, ठीक है। और ये सन है तो यानी मेल है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर में डाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी, यानी जो डी है वो सी का पोता है, ठीक है। तो is the grandson of D is the grandson of C, यानी जो D का बेटा है वो C का ग्रैंडसन है यानी पोता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोता है किसका, C का, ग्रैंडसन ऑफ C। तो अभी हमें सी का जेंडर नहीं पता चला है, अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता चला है, तो अब हम लोग सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो उसको रीड आउट करते हैं। बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, यानी बी जो है वो
किसकी बहन है? डी की बहन है। वेट अ मिनट, ये फीमेल है तो हमने इस तरह से लिख दिया है। सिंपल सा लॉजिक है। इसको हम किस तरह से कंक्लूड करेंगे कि बी और डी जो है दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। जो बी का बेटा है, ठीक है, वो सी का ग्रैंडसन है। सो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत मिल जाएंगे। रघु एंड बाबू आर ट्विंस, ठीक है। रघु और बाबू जो है वो जुड़वा हैं। बाबू की जो सिस्टर है वो रेखा है। रेखा का जो हस्बैंड है वो राजन है। रघु की जो मम्मी है वो लक्ष्मी है, ठीक है। और लक्ष्मी के हस्बैंड जो है वो राजू है। हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू राजन, यानी राजू जो है वो उसका राजन से क्या रिश्ता है, तो ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अंकल, सन इन लॉ, फादर इन लॉ एंड कज़न। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हम लिखते हैं रघु एंड बाबू आर ट्विंस, ठीक है। मेल वगैरह लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमें पता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल। रघु एंड बाबू, ठीक है, ट्विंस हैं। बाबू ट्विंस हैं, यानी ये दोनों सेम जनरेशन के हैं, ठीक है। फिर बाबू सिस्टर इज़ रेखा, बाबू की जो सिस्टर है वो रेखा है, ठीक है। बाबू की सिस्टर जो है वो रेखा है, अगेन सेम जनरेशन, तो हमने यहाँ पे लिख लिया रेखा, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इन केस कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। रघु, ठीक है, मेल है और ये जो है वो फीमेल है, रेखा। रेखा के जो हस्बैंड है वो राजन है, ठीक है। इसके जो हस्बैंड है यानी मैरिड कपल है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले राजन लिख देंगे। 1 सेकेंड, राजन हमने यहाँ पे लिख दिया। मेल है, ठीक है, मेल है तो हमने इस तरह से लगा दिया। अब है ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ओवल शेप में डाल देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। सॉरी मेरी शेप्स अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने इसको ओवल शेप में डाल दिया कि रेखा और राजन जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है। रेखा का जो हस्बैंड है वो राजन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रघु की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो है रघु's मदर इज़ लक्ष्मी, रघु की जो मदर है वो लक्ष्मी है। अगेन रघु की मदर है यानी अपर जनरेशन, तो इसके लिए हम लिखेंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी है यानी फीमेल है, ठीक है। देन लक्ष्मी's हस्बैंड इज़ राजू, लक्ष्मी का जो हस्बैंड है वो राजू है। राजू जो है वो मेल है। देन अगेन ये जो है वो हस्बैंड वाइफ है, सॉरी हस्बैंड वाइफ है, तो इस तरह से मैंने ये ओवल शेप बना दी। ओवल शेप पे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, आई नो, बट ये मैंने बना दी, ठीक है। हमारी हो गई सारी स्टेटमेंट ख़त्म। अब बताना है हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू राजन। कहाँ गया हमारा राजू, राजू का राजन से क्या रिश्ता है। सिंपल सी बात है, रघु, बाबू और रेखा ये तीनों क्या हैं, भाई बहन हैं, ठीक है। 2 भाई हैं, 1 बहन है। भाई का जो बहन का जो हस्बैंड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कि ये दोनों भाई हैं, ठीक है। इनकी एक बहन है रेखा और रेखा का जो हस्बैंड है वो राजन है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि लक्ष्मी, ठीक है। अब इन तीनों के जो मम्मी पापा हैं, जो फादर मदर हैं, वो हैं लक्ष्मी और राजू, ठीक है। ये दोनों मैरिड कपल्स हैं। सिंपल सी बात है, ये दोनों मैरिड कपल्स हैं, यानी ये इसकी मम्मी है और ये जो है इनके पापा हैं, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि राजू का राजन से क्या रिश्ता है, राजू का राजन से क्या रिश्ता है। तो रेखा के जो फादर हैं वो राजू है, बाबू के जो फादर हैं वो राजू है और रघु के जो फादर हैं वो भी राजू है। अब अगर रेखा के फादर जो हैं वो राजू हैं, तो राजन के फादर यानी उसके हस्बैंड के फादर क्या हुए, फादर इन लॉ, ठीक है ना।
राजू का राजन से क्या रिश्ता है? जो राजू है वो राजन के क्या लगते हैं? फादर इन लॉ, यानी उसके वाइफ के फादर। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? फादर इन लॉ। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीना, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। धीरज इज़ द फादर ऑफ संदीप, हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। हाउ कल्याणी इज़ रिलेटेड टू अशोक? मदर, आंट, वाइफ और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी वीना, ठीक है, जो कि है एक फीमेल। अगेन हम इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। वीना, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, यानी वो क्या है? अशोक की भाभी है। भाभी है इसका मतलब है कि अशोक उससे छोटा है। छोटा है यानी नीचे वाली जनरेशन। अशोक क्या है? मेल है। ठीक है, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। कल्याणी यानी वीना का जो हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड की जो मॉम है यानी उसकी सासू माँ। यहाँ पे कहा गया है कि वीना कल्याणी की डॉटर इन लॉ है यानी बहू है। ठीक है, धीरज इज द फादर ऑफ संदीप। अब आते हैं हम लोग धीरज पे। यहाँ पे हमने साइड में धीरज लिख लिया। धीरज जो है वो फादर है संदीप का। फादर है संदीप का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया फादर है संदीप का। ठीक है, संदीप हमने यहाँ पे लिखा, फादर है संदीप का। अगेन मेल है तो हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, फादर है संदीप का तो यानी वो बड़ा है। तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैंने इसलिए ऊपर लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। संदीप का फादर है, ठीक है, कौन? धीरज। हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, यानी संदीप और अशोक जो हैं वो भाई भाई हैं। संदीप जो है वो बड़ा भाई है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? बिकॉज संदीप हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, यानी ये दोनों जो हैं वो दो ही बेटे हैं। ठीक है, किसके? कल्याणी के। सॉरी, मैंने यहाँ पे कल्याणी अच्छे से नहीं लिखा। कल्याणी के और धीरज के। अब ये क्या है? कल्याणी और धीरज जो है वो मैरिड कपल हैं, क्योंकि कल्याणी जो है वो संदीप की और अशोक की मम्मी है और धीरज जो है वो संदीप और अशोक के पापा हैं, क्योंकि संदीप और अशोक जो है वो भाई भाई हैं। ठीक है, संदीप जो है वो बड़ा भाई है, अशोक जो है वो छोटा भाई है। अब संदीप बड़ा भाई है तो इसका मतलब क्या है कि वीणा और संदीप जो हैं वो मैरिड कपल हैं। ठीक है, वीणा और संदीप जो है वो मैरिड कपल हैं। आप इस तरह से एरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तभी तो वो उसकी भाभी हुई। ठीक है, तभी तो वो उसकी अशोक की भाभी हुई जब ये दोनों मैरिड कपल हुए, क्योंकि ये दोनों ही भाई हैं। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ इज़ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। कल्याणी अशोक से किस तरह से रिलेटेड है? सिंपल सी बात है, कल्याणी के दो ही तो बेटे हैं, संदीप और अशोक, तो इसका आंसर जो है वो सन आएगा। बट हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, मदर इन लॉ, आंट, वाइफ, नन ऑफ दीज, तो इसका जो आंसर है वो फ़िलहाल नन ऑफ दीज है। बट इसका जो, अगर आपको सन अवेलेबल होता तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो सन है। अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन। इफ़ पी एंड क्यू मीन्स पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ P एंड Q मीन्स P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, P हैश Q मीन्स P इज़ द मदर ऑफ Q, P मल्टीप्लाइड बाय Q मीन्स P इज़ द डॉटर ऑफ Q। तो A हैश B एंड C मल्टीप्लाइड बाय D, हु इज़ द फादर? सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है। एक हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना कि किसका क्या मतलब है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी करा है, तो यहाँ पे एंड का मतलब जो है वो क्या है, मैंने इस तरह से एड्रेस ऑपरेटर बनाया, ये एड्रेस ऑपरेटर है। तो एंड का मतलब जो है वो है यहाँ पे ब्रदर। ठीक है, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है यहाँ पे मदर। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डॉटर। तो हमें तीन ही सिंबल गिवन है तो हम इतना ही लिखेंगे।
अब हमें क्या सॉल्व करना है, अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए हैश बी एड्रेस ऑपरेटर सी एंड ये मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हमने पार्ट्स में डिवाइड करके किया था, इस तरह से, ठीक है। तभी मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में रखा है ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है, ए हैश बी, ए जो है वो बी की मदर है। अब हमें ए का क्या जेंडर पता चल गया है, तो ए बी की मदर है, मदर है यानी उससे बड़ी है, ठीक है। बी एंड सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर है यानी मेल है और सेम जनरेशन पे है तो सी। सी एंड डी, अभी हमें सी का जो है जेंडर पता नहीं है, सी मल्टीप्लाइड बाय डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ डी, डॉटर ऑफ डी, डी यानी उसके पापा। अब ए तो बी की मम्मी है, ठीक है, तो ए सी की भी मम्मी हुई, ठीक है। अब ए बी की मम्मी है और ए सी की मम्मी है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि सी जो है वो डी की बेटी है, तो यानी ये दोनों जो हैं वो मैरिड कपल हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो मैरिड कपल हैं, ठीक है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज़ द फादर, डी इज़ द फादर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा इज यहाँ पे है फर्स्ट वन, डी इज़ द फादर। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए जो है वो मदर है, डी जो है वो यहाँ पे फादर है, बी जो है, ठीक है, यानी बी जो है वो भाई है और यहाँ पे ये जो है 2 बच्चे हैं, सी जो है वो सिस्टर है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इस तरह से सॉल्व करने, बहुत ही आसान तरीका है अगर आप डिसीजन ट्री बना के सॉल्व कर रहे हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए एंड आई होप कि आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको ये समझ आया हो ना तो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप मुझसे जुड़े रहो। और आप अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट इस तरह से डिस्प्ले करूं तो मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और कमेंट में आपको लिखना होगा हार्ट लर्निंग एटीट्यूड, तो मैं आपका कमेंट दिखाऊंगी अपने चैनल पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।